तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। एंड एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ भाई मैं आपको देने जा रहा हूं। एंड ये न्यूज़ ये है कि जॉन सीना के ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया गया, ना ही सिर्फ जॉन सीना पे बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पे भी। आखिर ऐसा क्या हो गया भाई? जस्ट बिफोर इज रिटायरमेंट मैच मैं आपको बताता हूँ, अपडेट निकल के सामने आई है। एंड कहा गया है कि अ न्यू फेडरल लॉसूट फाइल्ड ऑन ट्यूसडे अक्यूजेस डब्ल्यूडब्ल्यूई, TKO, जॉन सीना एंड अदर्स ऑफ यूजिंग एन unlicensed sample to create Cena's "The Time Is Now" theme song. The lawsuit claims that the horn-driven intro and outro were copied from a 1974 cover recording arranged by the late Pete Scofield. The complaint was submitted by Scofield's daughter Kim Scofield, who says she now owns the copyright to the record, and the music she says is an original arrangement. The case may hinge on whether those horn sections are protectable elements of the Scofield arrangement or an unlicensed derivative work. जो भी ठीक है। तो ये अपडेट क्या मैं आपको बताता हूँ भाई। अपडेट का कहना है कि एक न्यू फेडरल लॉसूट फाइल किया गया भाई ट्यूसडे को, जिसमें अक्यूज किया गया है TKO डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को। जॉन सीना का थीम सॉन्ग जो अपना ये आइकॉनिक है द टाइम इज नाउ, इसमें स्टार्टिंग में एंड में आप नोटिस करोगे कि हॉर्न्स की आवाज़ आती है, लाइक ये जो आती है ना, ये तो ये अपेरेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से क्रिएट नहीं करा था। एंड पहले से मालूम थी बात मुझे। ये सैम्पल है। म्यूजिक में होता है क्या ना कि सैम्पल्स आप यूज़ कर सकते हो, लाइक अलग अलग चीज़ों का सैम्पल कर सकते हो। मेरी ये जो मैं बात बोल रहा हूँ अभी, इसको भी कोई काट करके इसका सैंपल बना सकता है, अपने गाने में यूज़ कर सकता है, इसके पिच को डाउन करके, अप करके, बहुत कुछ करके, रिवर्स करके। तो वो जो हॉर्न वाली साउंड है ना, वो कहीं ना कहीं से उठाई गई है। एंड वो सैंपल स्कॉफील्ड का था। स्कॉफील्ड जो है भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी अब ऐसा क्लेम करती है कि उसके पास है कॉपीराइट्स अब इस सैंपल के। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तो कर रहे हैं जॉन सीना के एंट्रेंस में। तो इन्होंने भाई एक लॉसूट फाइल कर दिया है जॉन सीना, डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड TKO के अगेंस्ट में। तो कहानी फिलहाल यही है भाई कि जॉन सीना के आखिरी मैच से पहले उन पर केस हो गया है। क्या इसका मतलब है कि सीना अपने आखिरी मैच में इस थीम को नहीं यूज़ कर पाएंगे? देखो यार, मुझे लगता है ये जानबूझ के करा गया, लाइक ऑब्वियस सी बात है, जानबूझ के उनके रिटायरमेंट मैच से पहले करा गया, ताकि इनको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लास्ट मैच में कैसे भी उसको यूज़ करने के लिए कुछ भी करेंगे तो इनको बहुत पे कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पे करने की नीड ना हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लीगली सही हो, लेकिन अगर लीगली गलत होंगे, अगर ये सही है तो देन बिलीव मी भाई, आखिरी मैच में यूज़ करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस सैंपल को बहुत पे कर सकते हैं स्कॉफील्ड की बेटी को। तो मुझे लगता है ये मास्टर प्लान है इनका। अब गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि अगर लीगली सही है तो फिर सही है, अब क्या गलत बोलना। लेकिन हाँ, ये एक धुर्त चाल डेफिनेटली है, दिमाग वाला खेल है, ये मास्टर प्लान था अगर ये सही है तो। फिलहाल कहानी ये है कि जॉन सीना के आखिरी मैच से पहले उनके थीम सॉन्ग के ऊपर ही केस हो गया कि ये थीम सॉन्ग आप यूज़ ही नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रॉयल रंबल 2026 को लेके। रंबल 2026 अपना अगला होने वाला है भाई इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन यानी PLE। अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई किसको जिताएंगे, इसको लेके एक अपडेट है। एंड रसल वोट्स का कहना है कि ब्रॉन ब्रेकर इज करेंटली द टॉप फेवरेट विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टू विन द 2026 मेंस रॉयल रंबल मैच। यहाँ पे मैं किसी भी बेटिंग ऑड्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। कहना है रसल वोट्स का कि ब्रेकर जो है ना वो करेंटली टॉप फेवरेट है विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव के अंदर। डिस्कशंस में ब्रेकर को काफ़ी फेवर किया जा रहा है कि ये 2026 के मेंस रंबल मैच को जीतेंगे। एंड आई थिंक दिस मेक्स सेंस। तुम अगर देखो तो जनवरी 5 को इनका वर्ल्ड टाइटल मैच होगा अगेंस्ट CM पंक। वहाँ पे मोस्ट लाइकली CM पंक अपनी टाइटल रिटेन करेंगे, लेकिन जर्नी जो है ब्रेकर की खत्म नहीं होगी। जर्नी कंटिन्यू होगी रंबल से। रंबल मैच जीतेंगे ब्रेकर एंड उसके बाद चैलेंज करेंगे CM पंक को फॉर रेसलमीनिया। तो एक पंक एंड ब्रेकर का मैच तो भाई हमें रेसलमीनिया के लिए बिल्ड होते हुए दिख रहा है। फिलहाल ब्रेकर आप मान के चलो भाई कि फेवरेट है, बैटिंग ऑड्स में नहीं, इंटरनली डिस्कशंस में फेवरेट हैं रंबल 2026 जीतने के लिए। और भी कुछ नेम्स है भाई, लाइक सेमी ज़ेन हो गए, इवन रोमन रेंस हो गए, या फिर तुम रैंडी ऑर्टन बोलो, मल्टीपल नेम्स है जो कि फेवरेट हैं जीतने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ब्रेकर के चांसेस सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। सेमी ज़ेन का आई थिंक कि अगले साल ज़्यादा होगा, क्योंकि अगले साल मेनिया जो है भाई वो सऊदी से होगी। तो मुझे लगता है सेमी ज़ेन अगले रॉयल रंबल को जीतेंगे। इस साल जीतते हैं क्योंकि वो सऊदी से था, लेकिन अब रेसलमीनिया अगर अगले साल सऊदी में है तो वाई नॉट अगले साल के रंबल को जिता के इनको अगले साल रेसलमीनिया सऊदी में वर्ल्ड टाइटल मैच दिया जाए। तो फिलहाल के लिए भाई आप ये मान लो कि फेवरेट हैं ब्रेकर रॉयल रंबल 2026 को जीतने के लिए। क्या आप ये देखना चाहोगे भाई, हाँ या फिर ना? मुझे लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई एक बहुत ही मेजर अपडेट के बारे में। क्या नेटफ्लिक्स वाले AEW को खरीद चुके हैं? ये अपडेट भाई हो सकता है आपके तक अभी तक पहुंच गई होगी, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, समझने वाली अपडेट है। अपडेट निकल के सामने आई है कि इट इज बीइंग रिपोर्टेड बाय द रैप दैट नेटफ्लिक्स won the bidding war for Warner Brothers to purchase the studio and streaming assets. Both companies are moving forward with exclusive talks to finalize the deal. तो फिलहाल AEW ना Warner Bros के अंदर आती है, यानी कि Warner Bros के अंदर ही वो अपने शोज को टेलीकास्ट करते हैं। उनके जो चैनल्स है वो Warner Bros के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि Warner Bros ने AEW को खरीद रखा है। AEW के जितने शोज आते हैं ना वो Warner Bros के अंदर वाले चैनल पे आते हैं, यानी कि उनके अम्ब्रेला के अंदर ही ये सारे शोज आते हैं। तो ऐसे में नेटफ्लिक्स ने भाई Warner Bros को ही फिलहाल खरीद लिया है।
यानी कि अब AEW के जो शोज़ हैं वो जिन चैनल्स पे आते हैं वो चैनल्स अब वार्नर ब्रोज के अंदर नहीं है, बल्कि पूरा वार्नर ब्रोज ही नेटफ्लिक्स के अंडर है। यानी कि नेटफ्लिक्स ने सबको खरीद लिया, लेकिन AEW कंपनी नहीं खरीदी। शायद आप ऐसा बोल सकते हो कि स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए हैं। क्या इसका मतलब है कि AEW भी अब नेटफ्लिक्स पे आएगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है। हो सकता है कि AEW वाले भाई कुछ अलग जगह पे जाके कहीं और नई डील करें, लेकिन इसमें लॉस हो सकता है। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बदलेगा नहीं, उन्हीं चैनल्स पे आएगा जब तक भाई AEW एक अगली डील नहीं साइन करती किसी और के साथ, या फिर क्या पता किसी और के साथ करने की नीड ही ना पड़े। हो सकता है नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे WWE आए एंड चैनल्स ये कंटिन्यू रहें, बस ऑनर बदल गया है अपना, और क्या है। तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो नेटफ्लिक्स ने भाई AEW के उस नेटवर्क को ही खरीद लिया जिस नेटवर्क पे उनके शोज आते थे। कहानी सिंपल ये है। ऐसा नहीं कि AEW खरीद लिया इन्होंने। AEW अभी भी चाहे तो डील बीच में ब्रीच करके कहीं और जा सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे ग्रीन शर्ट गाय की। तो भाई देखो, ग्रीन शर्ट गाय को लेके आज से नहीं, बहुत पहले से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ग्रीन शर्ट गाय आके WWE के हर शो में फ्रंट सीट पे आके कैसे बैठता है, फ्रंट रो में कैसे बैठता है। एंड इसके मल्टीपल आंसर्स है, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है। कुछ का कहना है कि WWE वाले भाई इसको खुद ही टिकट्स देते हैं क्योंकि WWE वालों ने इसके साथ कुछ गलत कर दिया था। कुछ का कहना है ये हो गया वो हो गया, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन निक खान क्या कहते हैं भाई इस चीज़ के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। निक खान ऐसा कहते हैं कि WWE एंड UFC की एक सिस्टर कंपनी है जिसका नाम है ऑन लोकेशन। तो ऐसा है ना कि ग्रीन शर्ट गाय ना अपनी सीट्स के लिए खुद ही पे करता है, ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए पे करता है, वो ऑन लोकेशन के थ्रू पे करता है, बस अंतर ये है। एंड इसीलिए उसको फ्रंट रो टिकट्स मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं है, तो सिंपल वही बात हुई ना कि टिकट्स खरीद के ही आता है। तो इसमें नया इन्होंने क्या बताया, क्या लगता है आपको भाई, लिख के बताना। लेकिन निक खान ने ग्रीन शर्ट गाय के ऊपर यही कुछ बोला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। WWE वालों ने भाई खुद से कुछ नाम्स दिए हैं, नाम्स क्या होता है, कुछ नेम्स दिए हैं, कुछ नाम दिए हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग शायद मिस्ट्री अटैकर हो सकते हैं। इन्होंने एक रैंडी ऑर्टन का नाम दिया, इनको लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं जो कि मिस्ट्री अटैकर हो, जिसने स्टॉम्प लगाया वॉर गेम्स में। सेकंड पे इन्होंने खुद भी ऑस्टिन थ्योरी का रखा है, वी ऑल नो कि इट्स ऑस्टिन थ्योरी, और कोई नहीं है। तीसरे पे सेथ रॉलिंस का नाम है, नहीं है रॉलिंस। चौथे पे जॉन सीना, पता नहीं भाई जॉन सीना का नाम कैसे दे दिया इन्होंने। पांचवें पे LA नाइट है, छठे पे बेकी लिंच हैं, सातवें पे सेमी ज़ेन है एंड आठवें पे एज स्टाइल्स हैं। कुछ नेम्स तो बहुत ही अजीब है भाई। बेकी लिंच यहाँ पे क्यों होंगी, जॉन सीना क्यों होंगे, ऑस्टिन थ्योरी है, वी ऑल नो। लेकिन WWE ने भाई ये 8 नाम दिए हैं जो कि WWE वाले आपको गेस कराना चाहते हैं कि शायद इनमें से कोई हो सकता है, आप इनको सस्पेक्ट करो, ऐसा मतलब इनको इग्नोर मत करो। लेकिन बिलीव मी भाई ये ऑस्टिन थ्योरी ही है, ऑस्टिन थ्योरी नहीं होंगे तो इनमें से भी कोई नहीं है। आई डोंट थिंक इनमें से कोई और है, मुझे लगता है इतने चुस्त दुरुस्त ऑस्टिन थ्योरी ही हैं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।